हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे आपके टाइप्स ऑफ एड्स, यानी जिसमें हमने ऑडियो विजुअल एड्स और ये सब पढ़ा था। उसमें हमने टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ा था कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है कि वो एक टीचिंग लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको क्या पढ़ना है, आपकी नॉलेज को भी वो चेक करता है। तो अब हम उसी के एडवांटेज यहाँ पर पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या होते हैं टेक्स्ट बुक को यूज़ करने के। तो टेक्स्ट बुक जो होती है गिव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोथ टू द टीचर्स एंड टू लर्नर्स। ये जो टेक्स्ट बुक होती है ये इसका बहुत बड़ा योगदान है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। टीचर्स के लिए हेल्पफुल कैसी है? टीचर्स पता लगाते हैं कि उनको क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या उनको एक्टिविटीज़ देनी है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ से अपनी रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, दे ऑफर अ फ्रेमवर्क ऑफ गाइडेंस एंड ओरिएंटेशन। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम न्यूमरस एडवांटेज अ सिंगल टेक्स्ट बुक फ्रिक्वेंटली डज नॉट मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर। टेक्स्ट बुक वर्क एज अ फ्रूटफुल रिसोर्स। बहुत फ्रूटफुल रिसोर्स है टेक्स्ट बुक, पहले की ज़माने से चलती आ रही है। अब ये हमारे ई बुक्स आ गई है, पहले हमारी ई बुक्स नहीं होती थी, टेक्स्ट बुक्स ही होती थी। इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट फॉर द करिकुलम। आपका सिलेबस के बारे में भी जानकारी आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलती है। तो पाठ्य पुस्तकों के उपयोग का एक फ़ायदा अगर हम देखें तो क्या है, तो पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान देती हैं। वे मार्गदर्शन और अभिविन्यास की एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हालांकि कई फायदों के अलावा एक ही पाठ्य पुस्तक अक्सर शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करती हैं। ये छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। अब पर्पस देखेंगे कि किस उद्देश्य के साथ ये टेक्स्ट बुक बनाई गई हैं। तो देखिए, द टेक्स्ट बुक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अभी हमने ऑलरेडी देखा था टेक्स्ट बुक एडेप्टेशन एट द एक्टिविटी लेवल। बिल्कुल एक्टिविटी लेवल देखने को मिलता है आपको टेक्स्ट बुक में। यूनिट लेवल भी होता है आपका, क्या होता नहीं है, यूनिट 1 उसमें आपको 4 चैप्टर्स दिखेंगे, यूनिट 2 उसमें आपको 3 चैप्टर्स दिखेंगे। ठीक है, एंड सिलेबस लेवल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर्स डेवलपिंग प्रोसेस विच असिस्ट द टीचर इन मीटिंग द लर्नर्स स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड नीड्स। पाठ्यपुस्तक शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गतिविधि स्तर, इकाई स्तर और पाठ्यक्रम स्तर पर पाठ्यपुस्तक अनुकूलन पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो शिक्षक को शिक्षार्थियों की विशिष्ट कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। अब हमें देखना है कि किन स्ट्रेटजीज़ को हमें फॉलो करना है जब हम बुक को रीड कर रहे हों। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग द लर्नर विद द कंसेप्ट ऑफ द लेसन। आपको लेसन का जो कंसेप्ट है उसके साथ स्टूडेंट को पहले इंट्रोड्यूस कराना है। मान लीजिए कि आप अगर डाइजेशन टॉपिक ही पढ़ा रहे हो तो बच्चों से पूछो कि बच्चों हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है। बच्चे बताएंगे मैम वो डाइजेस्ट होता है। अच्छा, कहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है? वो बताएंगे इंटेस्टाइन में होती है। अच्छा, कैसे होती है, कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करता है, वो बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे पूछेंगे, वो बताए अच्छा खाना आप कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं। अच्छा, मुंह से होता हुआ वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस के थ्रू जाता है। तो ये सब बातें आप उनसे निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपको जनरल वे में बताएंगे कि खाना हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। आप बच्चों से पूछिए या फिर उसको खुद जो है वो समझाइए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप कंसेप्ट समझा दीजिए। फिर जब बच्चे रीड करेंगे तो उस कंसेप्ट जो आपने समझाया था वो उनके माइंड में आएगा और थोड़ा एक अच्छी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। एंड रीडिंग द लेसन इन यूनिट इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू रिमेंबर द फैक्ट्स अबाउट द चैप्टर। अगर हम यूनिट्स में चैप्टर पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है लर्न करने के या फिर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि एक यूनिट में आप इंट्रोडक्शन देख लें, दूसरे में आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें, कॉजेज़ देख लें, उसके सोर्सेज देख लें। ठीक है,
पिक्चर्स, ग्राफ एक्सेट्रा आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब जो पिक्चर्स होती हैं बुक में, जो ग्राफ्स होते हैं, वो हमेशा से जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट माने जाते हैं टेक्स्ट बुक के, जो कि रीडिंग को और अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंसिंग बनाता है, प्रभावी बनाता है। अब पुस्तक पढ़ने के लिए रणनीति का पालन करना चाहिए क्या? कि पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ की अवधारणा से परिचित कराना है और पाठों को इकाइयों में पढ़ाना है। अध्याय के बारे में तथ्यों को याद करने में ये काफ़ी सहायक होगा। चित्र, ग्राफ आदि हमेशा पाठ्यपुस्तकों का सबसे आकर्षक हिस्सा माने जाते हैं। अब जो पढ़ने और समझने वाले हिस्से को काफ़ी प्रभावशाली बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का आपको चयन कैसे करना है? तो देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी एंड इंटरेस्टिंग। ओके, सो व्हाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल अ टीचर शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अब किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है टीचर को जब वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या कर रहा हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चयन कर रहा हो? तो देखिए, जो भी मटेरियल वो ले रहा हो वो भैया रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट इन दी सेंस कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को फोर्स, ठीक है, और आप घर से लेके चले गए क्या, आप उन्हें पढ़ाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ा रहे हो आप फोर्स और लेके चले गए वाटर, क्या ही समझाएंगे आप पानी से फोर्स का, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी कंसेप्ट है, आपका जो टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सुटेबल होना चाहिए, ये भी वही है कि अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये नहीं कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसको वो बेहतर तरीके से समझा सके। प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपकी डेली लाइफ के यूज़ का होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट, उद्देश्य को प्राप्त करने योग्य वह होना चाहिए। और छात्र केंद्रित होना चाहिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं लेना, आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं लेना, आपको छात्र की सुविधा के अकॉर्डिंग लेना है। छात्र को समझ आना चाहिए, ठीक है। सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और बस वो शिक्षा प्रदान करे, एजुकेटिव हो। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जब शिक्षण सामग्री का आप चयन करें तो शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वही हो गया कि आपकी आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उपयुक्त हों, व्यवहारिक हों, उद्देश्य की प्राप्ति हो रही हो, शिक्षार्थी केंद्रित हों, सरल और शिक्षाप्रद हों। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 पार्ट में कवर हो गया। आपने अगर इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने टीचिंग वैल्यूज़ और एथिक्स भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कोई सजेशन देना चाहें वो भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।